बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुलेमान मुबशिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में होनहार तलबा पैदा करने के लिए उस मुल्क को अपने तालीम के शोबे पर काम करने की ज़रूरत पेश आती है। किसी भी मुल्क की तरक्की के ज़ामिन उस मुल्क के नौजवान होते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो हमारे पास ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो कि बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट मौजूद है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अपने पाँव पर नहीं खड़े हो सकते, लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या लूप होल्स हैं, क्या एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमें जॉइन किया है जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने, जो कि चेयरमैन एचईसी है। साथ ही हमें जॉइन किया है मैडम बेला रज़ा ने, जो कि पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर मुख्तार साहब, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, अ, तलबा में तरक्की की ज़हनियत को हम किस तरह से तलाश कर सकते हैं और इसको कौन फ़रोग़ दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जी। अ, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है और ये जब ये जो बच्चा छोटा होता है उस वक़्त से ही तो उसकी जो चीज़ें हैं वो निखरना शुरू होती हैं। फिर जो उसको एक्सपोज़र मिलता है, जो उसको ट्रेनिंग मिलती है, जो उसको घर से और फिर अपनी इकोसिस्टम में जो सोसाइटी का पार्ट है, फिर स्कूल, फिर कॉलेज और फिर जो जितने भी ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, हुँ। ये बेसिकली उसकी वो जो उसकी अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं, उनका निखार पैदा करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए होती हैं, ताकि वो आगे आगे उससे फ़ायदा ले सके। हाँ। और जो सिस्टम हमारे यहाँ होते हैं लर्निंग के, जो कि कई तो हमारे बड़े ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन अब आस्ता-आस्ता सारी गवर्नमेंट्स जो हैं प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर भी आया है, पब्लिक सेक्टर भी, तो मिलके इसके लिए सारी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और जो टूल्स चाहिए उसके लिए, जो हाँ। फैसिलिटी चाहिए, वो प्रोवाइड कीते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे उनकी उन सलाहियतों को निखार आ सके। सही। मैम, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी भी तलबा को फ्लेक्सिबल बनाने में उसके पेरेंट्स का कितना किरदार होता है, उसके टीचर्स का कितना किरदार होता है और उसके इंस्टीट्यूट का कितना किरदार होता है? मेरे मेरे ख्याल में इक्वली किरदार होता है, एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई। सही। अ, अगर हम देखें, हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें प्रैक्टिकल तालीम की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से एक तालिब इल्म अगर 20 से 22 साल तक तालीम हासिल करता है और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो लड़खड़ा जाता है, वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। इसकी क्या वजह है? इसकी बेटा सबसे बड़ी वजह ये है कि सारी उम्र उसको लाइफ में या जिंदगी गुजारने की महारतें नहीं दी जाती, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, जिसमें उसको अपने आप से एक एहसास से मुख्तारी भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, हाँ। अपना इजाफे है, कभी उसके पास सलाहियत भी चाहिए। उसके अलावा आजकल के ज़माने हर किस्म की डिजिटल सिटीजन है, अपना अच्छा से बनना है, मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ कॉन्डक्ट में इतनी गंभीर तालीमी बात से जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे को इसका तवज्जो नहीं, बल्कि इसको अच्छे नंबरों से तरजीह दी जाती है। एक नंबर अच्छा है, वो बच्चा बात कर सकते ना कर सकते, तालीमी एक उसको हिस्सेदारी है, उसके ब्रिलियंट मार्क्स है, किसी को नहीं मिल रहा, काम इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसके पास ये सलाहियत नहीं है, जो लोगों के पेट कैसे आना है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, लाइफ स्किल्स कहते हैं, इसमें जीरो तवज्जो है। और इसलिए जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको वक्त लग जाता है सिर्फ ये स्किल्स अपनाने में, कि अगर अपने से मुख्तलिफ कोई किसी को देख लिया तो उससे बात कैसे करनी है, बजाय उससे ये समझना कि बुरी बात है। हाँ। अरे हमसे मुख्तलिफ है। अरे दुनिया में अल्लाह मियां ने कुदरत को मुख्तलिफ ही में तो उसकी मजबूती बनाई है, मगर हमारे में मुख्तलिफ मायूब समझा जाता है। तो बच्चे बेचारे तो हमारे सीखते ही नहीं है कुछ।
ये सही। वजह है कि हम सक्सेसफुल अपने बच्चों को इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे निज़ाम तालीम और कुछ निज़ाम जो क्या कहते हैं रसूम का, हमारी रस्में भी ऐसी हैं कि हर चीज को हम लोग पुट डाउन करते हैं। बिल्कुल ऐसे। हंस लो तो बुरा माना जाता है, रंग फर्क पहन लो तो बुरा माना जाता है, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग हो तो बुरा माना जाता है, मुख्तलिफ चेहरे की रंगत हो तो बुरा माना जाता है, मुख्तलिफ रिवाजों से लोग आए उसको बजाय स्ट्रेंथ समझने से उसको हम कमजोरी समझते हैं। मगर हमारी जो विरासत है उसमें मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ किस्म के धारों से हमारी विरासत बनी है, उसको बुरा मनाया जाता है। तो ये चीजें जो है कि इंसान को कमजोर करती है, स्ट्रॉन्ग नहीं करती। सही। सर आपको क्या लगता है हम एजुकेशन सेक्टर में कहाँ पर लैग कर रहे हैं? कौन से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुजारिश है, सॉरी, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इशू हमारा ये है कि हमारा पास ह्यूज पॉपुलेशन है हम्म, और जो प्लस थिंग भी है और यही चैलेंज भी है कि हमारी 60-65% यंग पॉपुलेशन बिल्कुल ऐसे ही। है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए थ्रेट भी है। हाँ। अगर स्टेट, अगर सोसाइटी, गवर्नमेंट सारों ने मिल के इस यूथ को प्रॉपर फैसिलिटेशन और प्रॉपर उसकी ग्रूमिंग ना की तो यही एक बहुत बड़ा मसला भी बनता जा रहा है हमारे जैसे मुल्कों के लिए। हम्म, तो जहाँ काम खड़े हैं मेरा ख्याल है कि स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो इन ए वे अगर हम उसके लिए प्रॉपर हम उसके साथ चलें, इन्वेस्टमेंट करें इस फील्ड में, तो हम ये बड़ी पॉपुलेशन को फिर जल्दी ही इसको मेन स्ट्रीम में ला के इनकी एजुकेशन एक्सेस रेट को बढ़ा भी सकते हैं और उनकी सही। जो सलाहियतें उनमें निखार भी पैदा कर सकते सही। जिस तरह आपने बात की कि ये जो सलाहियतों का निखार है ये स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, तो हैं। घर हमारे से स्कूल में घर अभी से तक घर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल घर से स्टार्ट होता है, लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर एजुकेशन है वो स्कूलिंग से स्टार्ट होती है। बिल्कुल हमारे सही है। स्कूल का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर हम देखें बाहर के ममालिक से हम कंपैरिजन करें, ख़ास तौर पे जापान से अगर हम कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर जो एक बच्चे की सलाहियत है उसको निखारने के लिए वो शुरू के 7 साल तो वो बुक्स को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते। उसकी दूसरी तरह से ग्रूमिंग होती है। प्लस फिर आगे जाकर अगर हम स्कूल्स की बात करें तो अ, हमारे हमारा जो सिलेबस है काफ़ी नैरो है। अब जिस तरह एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, एक बिज़नेसमैन है। उन्होंने ये बात की कि अगर एक बच्चे ने आगे जाकर बिज़नेस करना है या उसने आर्ट्स में जाना है, मीडिया की तरफ जाना है, बट स्टिल वो बायो पढ़ रहा है, फिज़िक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, स्कूल, कॉलेज दोनों में। तो आपका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? देखें, एक तो मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि हम तोते बनाते हैं पाकिस्तान में, या जो उसको कहते हैं ना कि हम उनके माइंड को कंट्रोल करके जो मैं चाहता हूँ, जब मैं उस एज ए टीचर या जो एज ए जो उसका उस्ताद है या उसके घर वाले हैं, पैदा ही नहीं होता। घर वाले कहते हैं इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बिल्कुल बनाना ऐसे। है, इसको पायलट बनाना है। तो जिस माशरे की हम मिसालें देते हैं ना, वो तो उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो शुरू से बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी काउंसलिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने इन्वेस्ट किया हुआ है इस सेक्टर में, बाकायदा उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो उस फील्ड के अंदर अपनी ग्रूमिंग करके उसमें आगे निकल सके। और सही। ये भी बिल्कुल सही है कि वो लॉजिक से बात करना सिखा, शुरू में बिल्कुल आपको किताबों को या होमवर्क नहीं देते, वो कहते हैं उनको क्वेश्चनिंग सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन करे तो टीचर को नाराज हो जाता एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो हाँ, तो ये मसाइल तो हैं। जहाँ तक वो आप कह रहे हैं, जो बिजनेसमैन ने कहा ना जी कि बिजनेस वाले को बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो टू वेरी फ्रैंकली पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने शायद स्कूल का मुंह नहीं देखा, बेहतरीन हुँ, बिजनेसमैन है। तो यू कैन नॉट रिलेट, इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वैसे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट है वो पढ़ने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन ये तो आपको लॉजिक नहीं, मेरा सिखाता है या मेरा तो सवाल आपसे ये था कि ये जो इंटर हो गया या मैट्रिक में, यहाँ पर हमें कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं तो है ना। बिल्कुल। देखो, इवन मैट्रिक में, इंटर में भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं, बिजनेस पढ़ सकते हैं, इवन ए लेवल ओ लेवल में भी ऑप्शंस हैं, मैथ सही। पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई लिमिट तो नहीं सही। है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ास तौर पर,
वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की कितनी हद तक ज़रूरत है? बहुत जरूरत है, होती ही नहीं। ठीक है ना, कुछ थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटियों ने शायद जो इस वक्त एडवांस हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर के इदारों ने तो काउंसलिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है। इसमें हमारे पास जो बच्चे जो फील्ड पिक करते हैं, या तो फैमिली प्रेशर होता है या पेयर प्रेशर होता है, हाँ, या तो वो देखते हैं मार्केट ट्रेंड किस तरफ है, जबकि पता नहीं होता कि जब 4 साल बाद वो पढ़ के निकलेंगे उस वक्त मार्केट ट्रेंड कुछ और हो जाता है। तो मेरा तो एग्जैक्टली। ये ख्याल है कि उनको बाई चॉइस अपनी लाइकिंग के मुताबिक जाना चाहिए, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड फील होते हैं, जिस जो फील्ड उनको अच्छा लगता है उसमें जाएं, एक्सेल करें और टॉप पे रहें। तो जॉब का कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल बाकी ऐसे। फैसिलिटी जी। है। जी हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के ठीक लिए। है सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो लूप होल्स हैं उनका सलूशन क्या है? आया पब्लिक लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर सॉरी, इस पर काम हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो हमें क्या ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि काम नहीं हो रहा, और अब तो बहुत से काम हो रहे हैं। और काफी जो मुद्दे थे वो ये कि हुकूमत की है कि कम अज कम 64 पाकिस्तान की आबादी जो 30 साल से कम होती है, और 29 लाख का वो पाकिस्तानी थी जो कि 15 साल की उम्र में youth कहते हैं। तो इसके ऊपर काम नहीं होगा क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं। यानी कि ये पूरे यूथ लाइफ का हिस्सा है। और जाहिर है लोग उनकी क्यों नहीं लोग इतने कामयाब हैं, इनको कैसे हम ज्यादा कामयाब हैं? तो यूथ मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उसके बाद डिजिटल के ऊपर यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप को देख लीजिए, सही। प्रोग्राम है वो देख लीजिए। तो काम भी हो रहा है, काफी नहीं हो रहा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन आज की हमारी रही। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।